नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में लॉन्च हुई भारत सरकार की कुछ बहुत ही जरूरी योजनाओं के बारे में, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साल यानी 2014 इतना खास क्यों है? क्यों यूपीपीएससी और आरओ जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस साल की योजनाओं से जुड़े सवाल बार-बार आते हैं? चलिए, इसी को समझते हैं। देखिए, इन योजनाओं को समझना सिर्फ इतिहास जानना नहीं है। असल बात तो ये है कि इनसे सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। एग्जाम्स में अक्सर सवाल आता है कि इन्हें इनके लॉन्च के हिसाब से, मतलब क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए। इसीलिए ये इतना जरूरी हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 2014 से। इस महीने सरकार ने दो बड़े प्रोग्राम्स के साथ अपने नए एजेंडे की नींव रखी, एक डिजिटल फील्ड में और दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो ये है वो टाइमलाइन जिसे हम आज कवर करने वाले हैं, अगस्त से लेके दिसंबर तक। ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन सवालों के लिए जिनमें योजनाओं को लाइन से लगाने को कहा जाता है। तो सबसे पहला बड़ा कदम था डिजिटल इंडिया योजना। 21 अगस्त 2014 को इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। मकसद साफ था, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना और इंटरनेट की पहुंच को आसान बनाना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। 2014 की योजना और 2015 के मिशन में क्या फ़र्क है? तो याद रखिए, जब सिर्फ डिजिटल इंडिया की बात हो तो वो 2014 है, और जब डिजिटल इंडिया मिशन की बात हो तो वो 2015 है। ये छोटा सा फर्क बहुत काम का है। फिर ठीक एक हफ्ते बाद 28 अगस्त को एक ऐसी स्कीम आई जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन पहलों में से एक बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। इसका सीधा सा लक्ष्य था हर किसी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। इसे वित्त मंत्रालय ने मेरा खाता भाग्य विधाता के एक बहुत ही दमदार नारे के साथ आगे बढ़ाया, और इसका उद्देश्य तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। चलिए, अब 2014 के पतझड़ के मौसम में चलते हैं, मतलब सितंबर और अक्टूबर। इन महीनों में एक के बाद एक कई योजनाएं लॉन्च हुईं जो गरीबी, सफाई और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर फोकस्ड थीं। सितंबर में फोकस गया गरीबी मिटाने पर, लेकिन एक नए तरीके से। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना लॉन्च की, जिसका मकसद था स्किल डेवलपमेंट के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। और देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि ये योजना एक दिन में नहीं बनी। इसकी जड़ें 1999 की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हैं। फिर 2011 में ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बनी, और फाइनली 2014 में इसे इसका आज का नाम मिला। और फिर आया 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती का दिन। इसी दिन उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, जिसका एक ही मकसद था, पूरे देश को साफ सुथरा बनाना। अब इस योजना के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात है, इसका मंत्रालय। ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत आता है। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बहुत ही अनोखी ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें हर सांसद को एक गांव गोद लेना था। अब नियम अलग अलग थे। जो लोकसभा सांसद थे वो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव चुनते थे, राज्यसभा सांसद अपने राज्य से, और जो मनोनीत सांसद थे वो देश के किसी भी जिले का कोई भी गांव गोद ले सकते थे। अक्टूबर का महीना काफी व्यस्त रहा। 16 अक्टूबर को श्रम कानूनों में सुधार के लिए श्रमेव जयते योजना आई, और 31 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए फास्ट टैग सिस्टम की शुरुआत हुई। और अब आते हैं साल के अंत में, एक ऐसा दिन जिस दिन दो बहुत बड़ी योजनाएं एक साथ लॉन्च की गईं। वो दिन था क्रिसमस का, यानी 25 दिसंबर। जी हाँ, 25 दिसंबर को सरकार ने एक तरफ बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया, और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की। मेक इन इंडिया का विजन बहुत बड़ा था, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसका सीधा सा मतलब था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर सामान बनाएं, जिससे देश में रोजगार के नए मौके पैदा हों। तो बस ये नंबर याद रखिए, 2। एक ही दिन 25 दिसंबर को 2 बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं। ये तारीख याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी देखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि परीक्षा के दिन सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद रहे।
तो एक बार फिर से कालानुक्रम में देखते हैं। सबसे पहले 28 अगस्त जनधन योजना, फिर 25 सितंबर दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके बाद 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन, 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना और साल के आखिर में 25 दिसंबर को मिशन इंद्रधनुष और मेक इन इंडिया। ये क्रम बहुत बहुत जरूरी है। और अंत में ये सवाल कि 2014 की इन योजनाओं ने आने वाले दशक के लिए भारत की नींव कैसे रखी? अगर हम सोचें तो इन योजनाओं ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, सफाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया, जिसने भारत के भविष्य के विकास का एक मजबूत मंच तैयार किया।